क्रिसमस हो या बर्थडे पार्टी, किसी भी ओकेजन में केक हमारी फर्स्ट चॉइस होती है, जिसे हम घर पे भी बनाते हैं या फिर खरीद के लाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना ओवन, बिना अंडा, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना दही या क्रीम के बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्लफी सा बिल्कुल जालीदार कस्टर्ड केक की रेसिपी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और वो भी घर में मौजूद कुछ ही सामानों से। और इस केक को एक बिगिनर भी बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से देख लेते हैं आज की ये कस्टर्ड केक की रेसिपी, और साथ ही साथ जानिए वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक परफेक्ट केक घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो कस्टर्ड केक को बनाने के लिए जो मेजरमेंट है ना, उसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आप किसी भी बाउल से जब मेजर करोगे ना, तो यहाँ तक जब आप मेजर करोगे तो वो 3/4 कप होती है। उससे नीचे मतलब आधा जब आप मेजर करोगे ना, वो हाफ कप होती है, और उससे नीचे अगर करोगे तो वो 1/4 कप होती है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, केक का मेजरमेंट जो भी कीजिएगा ना, तो जिस भी बाउल से, जिस भी ग्लास से आप करोगे, तो उसी बाउल से आप केक में डालने वाली सारी इंग्रेडिएंट्स का मेजर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज मेजरमेंट समझ में आ गई होगी कि कैसे मेजरमेंट करना है किसी भी केक को बनाते समय उसके इंग्रेडिएंट्स का। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी लिया है, जिसे मैं मिक्सिंग बाउल में डाल रही हूँ। अब इसे हम ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए हमारी शुगर पाउडर बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शुगर पाउडर को केक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ कप रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ध्यान में रखिएगा कि केक को बनाते समय कभी भी मस्टर्ड या सरसों तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें। इन तेलों का यूज करने से आपका केक खराब हो जाएगा इसके हार्श स्मेल से। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 3/4 कप मिल्क लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से घुल ना जाए। तो जैसा कि हमने शुगर पाउडर का यूज किया है, तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शुगर को घुलने में। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। जो चीनी है ना वो अच्छी तरह से घुल चुकी है, आप देख पा रहे हो। देखिए अच्छी तरह से चीनी घुल चुकी है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक छलनी रखूँगी। तो देखिए मैंने एक छलनी रख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1.5 कप मैदा डालूंगी, मतलब ऑल पर्पस फ्लावर 1.5 कप डालूंगी। यहाँ पर देखिए 1 कप एंड हाफ कप डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं हाफ कप कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो आप अपने पसंद के किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हो। तो देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेकिंग पाउडर को नापने का जो तरीका होता है वो इसे देखिए इस तरह से प्लेन करके हम मेजर करेंगे। कभी भी चम्मच से जब लेंगे ना, तो वो एकदम ऊपर की तरफ उठी हुई उस तरह से हम मेजर नहीं करेंगे, जिससे क्या होता है मेजरमेंट खराब हो जाती है। तो कभी भी हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से फिंगर की हेल्प से इस तरह से प्लेन कर लेंगे, तो हमारी जो मेजरमेंट होती है ना वो बिल्कुल सही आती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक मतलब सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून के बदले आप 1 चुटकी नमक भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से छान ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे छानने का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और छलनी पे जो बच गया है उसे हम अलग निकाल देंगे। तो यहाँ पर छानने का प्रोसेस हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, विस्कर की हेल्प से एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आप स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर रहे हैं तो आप इसे कट एंड फोल्ड की तरीके से आप मिक्स कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो मिक्सिंग है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और आप कंसिस्टेंसी देख पा रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह का रिबनी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को तैयार करना है। तो देख पा रहे हो इसी तरह का। तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार है। अब हम नेक्स्ट एक अलग बाउल में 1.5 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो उसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून मैदा डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। मैदा डाल के टूटी फ्रूटी को अच्छी तरह से मिक्स करके अगर हम केक का जो बैटर है ना उसमें अगर मिक्स करेंगे, तो क्या होगा ना कि जो टूटी फ्रूटी है ना वो नीचे की तरफ नहीं बैठेगी, वो सारे केक में स्प्रेड होके बहुत सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा पूरे केक में।
और केक में पूरा तरह से स्प्रेड हो जाएगी और नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। तो इस तरह से हमने मिक्स करके ये जो केक का जो बैटर है ना इसमें मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर ले रहे हैं। तो देख पा रहे हो इस तरह से मैं अच्छी तरह से विस्कर की हेल्प से मिक्स कर दे रही हूँ। मैं हमेशा केक के बैटर को विस्कर की हेल्प से मिक्स करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे मिक्स करने से ना ज़रा सी भी लम्स केक बैटर में नहीं रहती है और केक बैटर जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो जाती है। तो देखिए हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आगे की प्रोसेस फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एल्युमिनियम का भगोना लिया है जो हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। इसी में मैं केक प्रिपेयर करने वाली हूँ। जैसा कि ओवन हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है तो इसीलिए मैंने आज भगोने में केक बनाने का प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ। बस आप ध्यान में रखिएगा जो भगोना आप लोगे तो उसका जो ढक्कन है ना बिल्कुल फिट वाली होनी चाहिए और जो भगोना होगा ना वो एल्युमिनियम की होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास भगोना ना हो ना तो आप ऐसी कढ़ाई में भी आप केक प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए इस तरह का भगोना मैंने ले लिया है। मेरी जो केक टिन है वो भी बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है। तो आपका केक टिन जिस भी भगोने में या कढ़ाई में फिट बैठे उसी का आप यूज करें। तो देखिए इसमें मैंने 1 कप सॉल्ट डाल दिया है। तो सॉल्ट डाल के इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले रही हूँ। तो उसके बाद इसमें ऐसा है कि स्टैंड रख के उसके ऊपर लिड लगा के इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक प्रीहीट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये प्रीहीट हो रही है तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से ग्रीस कर ले रही हूँ। देख पा रहे हो इस तरह से। तो देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। उसके बाद मैदा डाल के इसे अच्छी तरह से कोट कर दूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से हिलाते हुए इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो हमारा मैदा बच जाएगा इसे हम निकाल देंगे। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो उसे भी आप इसमें केक टिन में मैदा के बदले बटर पेपर आप डाल सकते हो। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया और एक्स्ट्रा मैदा जो है बिल्कुल भी मेरा नहीं बचा है। बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है पूरे केक टिन में। तो हमारा जो मैदा से कोट की हुई केक टिन हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट से हम केक बैटर को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए मैं केक बैटर को इसमें अच्छी तरह से डाल दे रही हूँ। तो सारा केक बैटर को मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से टैप कर देंगे 2-3 बार ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स बने होंगे ना वो अच्छी तरह से निकल जाए और केक हमारी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। तो देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से टैप कर दे रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़े टूटी फ्रूटीज़ और काजू से इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से टूटी फ्रूटीज़ मैंने डाल दिया। अब मैं काजू से इसे डेकोरेट कर दे रही हूँ। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। तो चलिए फटाफट से बेकिंग कर लेते हैं। तो हमने जो भगोना रखा था प्रीहीट करने के लिए तो 5 मिनट हो चुकी है। तो प्रीहीट अच्छी तरह से हो चुकी है। तो इसमें मैं सावधानी से जो केक टिन है ना तो उसे मैं इसमें उतारूंगी। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से हमें उतारना है क्योंकि हमारा जो भगोना है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो केक टिन है ना उसके जो साइड्स हैं वो हमारा जो भगोना है इसमें टच नहीं होने चाहिए। देख पा रहे हो मैंने जो इसके जो साइड्स हैं ना इसे टच नहीं होने दिया है। तो बिल्कुल सावधानी से रखना है और इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो केक टिन है उसका जो साइड्स बिल्कुल भी भगोने में टच ना हो। तो अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर 50 मिनट तक इसे मैं बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम कर दिया है और इसे 50 मिनट तक अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आपके पास ओवन है तो उसमें आप 180 डिग्री पर 40 मिनट तक इसे आप बेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिड लगा दिया है और इसे लो मीडियम फ्लेम पर 50 मिनट तक इसे बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी हम क्या होता है ना ओवर एक्साइटमेंट में बीच बीच में ढक्कन हम निकाल के देखते रहते हैं जिससे क्या होता है ना कि केक बीच से दबी हुई सी रह जाती है। तो जिसके लिए हमें बीच बीच में इसे निकालना नहीं है। तो इसे 45 मिनट्स के बाद हम एक बार निकाल के इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं तो जिससे केक हमारी प्रिपेयर हो गई है या नहीं। तो देखिए हमारा 50 मिनट हो चुका है। तो मैंने इसका लिड निकाल कर एक बार चेक कर ले रही हूँ नाइफ की हेल्प से। तो देखिए नाइफ में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी केक टच नहीं हुआ, केक नहीं लगा है। नाइफ हमारी बिल्कुल साफ़ है। मतलब हमारी केक जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से डन हो गई है। तो अब देख पा रहे हो हमारी केक कितनी अच्छी तरह से बेक हो गई है। तो इसे बड़ी ही सावधानी से हमें
इस भगोने से निकालना है। तो देखिए मैंने निकाल कर इसे मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि इसे बहुत ही ज़्यादा हमें ठंडा नहीं कर देना है, मतलब पूरा ही हमें इसे ठंडा नहीं कर देना है, हल्का सा गर्म हो तभी हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। क्योंकि अगर हमने केक को पूरी ठंडा होने तक केक का जो टिन है ना इसमें हमने छोड़ दिया तो क्या होगी ना, केक की गर्माहट के कारण केक के नीचे की सतह जो है वो थोड़ी गीली पड़ सकती है। तो इसीलिए हल्का जब गर्म हो उसी टाइम हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ की हेल्प से केक के साइड्स को सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं केक के साइड्स को सेपरेट कर ले रही हूँ। तो देखिए मैंने केक के साइड्स को अच्छी तरह से सेपरेट कर लिया है। तो मैं इसे डीमोल्ड करूँ, इसे प्लेट पे निकालूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने जब केक बैटर को केक टिन में डाला था तब देख पा रहे हो आप, ये हाफ थी, आधा था केक टिन में, और अब देखिए ये पूरी फुल के पूरी केक टिन में ऊपर तक बिल्कुल आ गई है। इतनी फ्लफी बनी है ये केक। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड करने के लिए मैंने एक प्लेट रखा, उसे इस तरह से केक टिन को मैंने पलटा और हल्का सा ऊपर की तरफ टैप करेंगे और देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो आप देख पा रहे हो इसका बैक स्ट्रक्चर कितनी अच्छी तरह से बेक हुई है। तो अब हम इसके ऊपर और एक प्लेट रख के इसे हम सीधी की तरफ पलट लेते हैं। तो देख पा रहे हो हमारा केक बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे मैं कट करके इसकी फ्लफीनेस आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो इसे मैं बीच से इसे कट कर रही हूँ। आप मेरे काटने के अंदाज से समझ पा रहे हो कि कितना ये सॉफ्ट बना है। आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब मैं इसकी फ्लफीनेस दिखाती हूँ। तो देखिए कितना जालीदार बना है हमारा केक, और इसे मैं दबा दबा के आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने दबाया है, फिर से ये उठ गई। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, आप समझ पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनी है, और पूरा जालीदार केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैंने जितनी बार भी दबाया उतना बार ये ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है। और इसे आप ऊपर से भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये केक। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया केक का जो शेप होता है ना, उस शेप में इसे कट किया है। आप देख पा रहे बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो इसी शेप में मैंने सारे केक को इसे कट किया है। तो मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी ऐसी फ्लफी सी सॉफ्ट केक घर पर तैयार कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस ध्यान में रखिएगा, मैंने जो भी मेजरमेंट्स बताए हैं और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसे बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इस केक को बनाएं। तो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी केक बनकर तैयार हो जाएगी मिनटों में। मैं एक पीस को आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी फ्लफी, कितनी सॉफ्ट है ये केक। तो देखिए ये पीस को देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। देख पा रहे हो, साइड से देखिए और सामने से देखिए, और देखिए साइड से देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हुई है, और सामने से देखिए कितनी जालीदार बनी है और कितनी फ्लफी बनी है। और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम होती है ये कस्टर्ड केक की रेसिपी। आई होप आज की ये कस्टर्ड केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कस्टर्ड केक की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर दें ताकि मैं आगे भी आप सबके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, वहाँ भी नए नए अपडेट्स में देती रहती हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।